Hello students, so here we are with a new lesson in your EVS book and the name of the lesson is Walls Tell Story. So generally what happens, a person tells a story, but here in this case who is telling the story? The walls. And which walls? As you can see in the picture, there is a picture of a monument, a historical monument. So the walls of these historical monuments or this historical monument is actually telling its story. Who has made it, why it was made, what all facilities were there, in how many years was it made. So these all things we'll read in this lesson. So let's start. Reached Golconda. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. तो what happens? यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे आए हुए हैं गोलकोंडा घूमने के लिए. उनके साथ एक दीदी हैं जो कि हिस्ट्री पढ़ती हैं, तो उन्हें काफ़ी नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, इतिहास के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है. और इस तरह से वो उनकी मदद भी करेंगी समझाने में कि मॉन्यूमेंट्स क्यों बनाए गए थे, इनको किसने बनाया था और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. So let's read it out. Shailja. There's a girl named Shailja. My goodness, this fort is so huge. So she is saying that the fort is so huge. Fort means होता है किला. तो किला ऑब्वियसली क्या होता था, पहले के ज़माने में जो राजा लोग होते थे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते थे, जिसके अंदर उनके जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो उन फोर्ट की निगरानी करते थे, रक्षा करते थे. और जब भी कोई एनिमीज़ आते थे तो उनसे लड़ाई करके उन्हें भगा दिया जाता था. तो इसीलिए ये फोर्ट जो होते थे ये राजा का अपना पावर शो करता था, और जो जितना बड़ा राजा होता था वो उतना बड़ा फोर्ट बनवाता था. सो दिस फोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज. श्रीधर. एंड सी एट वॉट अ हाइट इट इज़ बिल्ट. चलो, ये ऊंचा मतलब ये बड़ा तो है, ह्यूज तो है, विशाल तो है, बट साथ में ये इसमें भी है, हाइट के ऊपर बना हुआ है, मतलब ऊंची जगह पे बना हुआ है, मींस पहाड़ के ऊपर बना हुआ है. तो एक तो इतना ह्यूज फोर्ट है, ऊपर से पहाड़ के ऊपर बना हुआ है. तो सोचो दुश्मनों को वहाँ तक पहुँचने में कैसे पसीने छूट जाते होंगे. कल्याणी. जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. ना यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक गेट भी है. वो 3 बच्चे हैं जो घूमने आए हुए हैं. ये देखो, ये गेट इतना बड़ा सा गेट है जिसमें पॉइंटेड ऐसे भाले जैसा नुकीला सा निकला हुआ है, और प्लस एक छोटा सा गेट भी है ताकि अगर छोटे मोटे काम है तो वो नीचे से जा सके, और जब लड़ाई का टाइम होता है, युद्ध का टाइम होता है, तब बड़ा गेट खोला जाता है, या मेन ओकेजन्स पे कोई फेस्टिवल है, कोई स्पेशल ओकेजन है, तभी बड़ा गेट खोला जाता था. अदरवाइज वो छोटे गेट से ही काम होता था. It must be very heavy. I wonder how many people would be needed to open and close this gate. तो उन्हें लगता था ये कितना हैवी है, ये गेट दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, तो पता नहीं कितने लोगों ने मिलके इसे बनाया होगा, प्लस कितने लोग लगते होंगे इस गेट को खोलने में, और कितने लोग लगते होंगे इस गेट को बंद करने में. कल्याणी. लुक एट दी शार्प आयरन स्पोक्स. आई वंडर वाई दे वर मेड. तो जैसे मैंने आपको बताया नुकीले आयरन के स्पोक्स हैं, तो क्यों होते थे वो? दुश्मनों को उससे बचने के लिए, ओके, सेफ्टी के लिए. Look at these thick walls too. I have never seen such thick walls. और साथ में जो walls थे उससे लगे हुए वो भी बहुत thick थे, मोटे थे, ताकि वो पूरी बिल्डिंग को strength दे सके, वो दे सके, पावर दे सके. जितनी मजबूत दीवार होगी उतनी मजबूत बिल्डिंग होगी. At some places a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. बट कहीं कहीं पे जो दीवार है ना वो राउंड शेप में, आप जैसे ये ऊपर वाले पिक्चर में देख रहे हो, सीधी सीधी दीवार है, बट फिर एक जगह पे ऐसा सर्कल सा बना हुआ है, सेमी सर्कल सा बना हुआ है, मुड़ा हुआ है, कर्व्ड सरफेस है. प्लेन दीवार है, फिर कर्व्ड सरफेस है. तो दे आर वंडरिंग वाई इट इज़ देयर. दीज आर कॉल्ड बेशंस. अब यहाँ आती है इनकी दीदी जिनको हिस्ट्री का नॉलेज है, वो कहती हैं कि ये बेशंस हैं या बुर्ज हैं. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल. और ये जो बुर्ज होते थे ये और ऊंचे होते थे, दीवारों से और ऊंचे होते थे. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेशंस. एंड हाउ मेनी बुर्ज और बेशंस आर देयर इन दिस फोर्ट? देयर आर 87 बेशंस. अच्छा, हम यहाँ कौन से फोर्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये गोलकोंडा में घूम रहे हैं, तो गोलकोंडा का जो फोर्ट है वो बहुत फेमस है, और ये अभी गोलकोंडा के फोर्ट का हमें टूर करा रहे हैं. ओके, गोलकोंडा फोर्ट में कितने बेशंस हैं? 87 बेशंस हैं. Thick walls, a huge gate, and so many bastions. So many ways to ensure security.
तो ये अब बता रही हैं कि वहाँ पे देखो वॉल्स इतने मोटे हैं, गेट इतने बड़े बड़े हैं और बेशंस इतने सारे हैं। तो ये सारा किसको डिनोट कर रहा है? उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है, उस राज्य की सेफ्टी को, सुरक्षा को इंश्योर कर रहा है कि कोई दुश्मन उन पे हमला नहीं कर सके, और करे तो फिर उसकी हार ही हो। सो दीज आर सम क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, यहाँ पे देखो बेसन का पिक्चर दिया हुआ है। बेसन नीचे में लिखा हुआ है बोर्ड, और उसमें होल्स भी होते हैं। तो होल्स क्यों होते हैं? ताकि उसमें से गोले लगा के जो तोप होते हैं उसमें से अटैक कर सके दुश्मनों को, और साथ में दुश्मनों पे नज़र भी रख सके, स्पाई कर सके। Why did we find inside the what did we find inside the fort? Shells, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? तो अब इन लोग को लग रहा है कि देखते हैं अंदर में क्या है, और ये ओल्ड कितना है, कितना पुराना फोर्ट है। क्या वो किंग जो है वो इस फोर्ट को इसलिए बनाया होगा ताकि वो वहाँ पे रह सके? कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। तो ये अब बता रही हैं कल्याणी कि जो वो जनरली हम ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पास जाते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं उनमें, तो वहाँ पे ना बाहर में एक स्टोन्स होते हैं जो उन पे लिखे रहते हैं, किससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो लिखे रहते हैं कि कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो कल्याणी ने ऐसा ही एक स्टोन देखा था जिस पे लिखा था कि ये कुतुब शाही सुल्तान जो थे इन्होंने यहाँ राज किया था, और कब से कब तक राज किया था? 1518 से 1687 तक। Much before that, in 1200, this fort was made of mud and different rulers lived there. और इससे बहुत साल पहले, यानी 1518 से बहुत साल पहले 1200 में ये जो फोर्ट था ये मड का यानी मिट्टी का बना हुआ था, और बहुत सारे रूलर्स यहाँ राज करते थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मड से ही बना रहता, मिट्टी से ही बना रहता, तो जो फोर्ट अभी तक वो ज़िंदा रहता, हम क्या देख पाते उस फोर्ट को आज भी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बाद में ये पत्थर से बनाया गया, इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसे आज भी देख सकते हैं। ओह लुक, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। अब यहाँ पे इनको एक बोर्ड दिखता है जिसमें उस फोर्ट का मैप है। इट मीन्स कौन सा रूम कहाँ पे है उस फोर्ट में, कौन सी क्या चीज़ जगह है, टेरेस पे क्या है, दीवारों पे क्या है, कौन सा पार्ट उस फोर्ट का किस साइड में है, उसका एक मैप भी दिया हुआ है। दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज। सी देयर आर मेनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। तो वो मैप में ये भी दिया हुआ है कि यहाँ गार्डन्स है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, खेत हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और साथ में देर आर मैनी पैलेसेस, बहुत सारे महल भी है फोर्ट में, मतलब उस फोर्ट के अंदर में ही ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के जो राजा का राज्य का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता था वो इन फोर्ट्स के अंदर में ही होता था। Shelja, that means that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. तो अब देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ फील्ड्स भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, तो फील्ड्स और फैक्ट्रीज में राजा तो काम करेगा नहीं, या उनकी रानियाँ या बच्चे तो काम करेंगे नहीं। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे सुल्तान के साथ साथ में फार्मर्स भी रहते थे, किसान रहते थे, वर्कर्स, कारीगर भी रहते थे जो अपना अपना काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो ये फोर्ट के अंदर में ही उसे लग रहा था कि एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। द सुल्तान्स पैलेस। श्रीधर, दिस स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। अब इन लोग जा रहे हैं सुल्तान के पैलेस में जहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स। तो उस ज़माने में भी 2 फ्लोर्स की, जैसे अभी होता है ना हमारा, अभी तो खैर मल्टी फ्लोर्स बिल्डिंग होते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत सारी फ्लोर्स होते हैं। बट उस समय के टाइम में 2 स्टोरी बिल्डिंग देखना इन लोगों के लिए अमेजमेंट का थिंग था, कि सरप्राइज़ हो रहे थे, अरे वाह उस समय भी 2 स्टोरी बिल्डिंग थी क्या यहाँ पे। Now the building is in ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and room here. तो अभी तो वो पूरा ruin हो गया, मीन्स डेटोरेट हो गया, डैमेज हो गया जो पूरा बिल्डिंग है, पर उसे देख के ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े हॉल्स थे, रूम्स थे, कितनी सुंदर नक्काशियाँ की हुई थी वॉल्स के ऊपर में। तो ये सारी चीज़ हम उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन फोर्ट को देख के आज भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल्याणी, श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। तो वही मैं आपको बता रही थी, कार्विंग्स जो वॉल पे जो पेंटिंग्स होती है, और जो कार्विंग्स मीन्स वो जो स्टोन को खुरच खुरच के जो डिज़ाइंस बनाते हैं ना, दोज आर कॉल्ड कार्विंग्स। तो वो भी बहुत सुंदर सुंदर थी, और उसे देख के लग ही रहा था कि राजा की क्या शान थे। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। तो कल्याणी ने बताया कि वहाँ पे रूफ़ के ऊपर में एक फाउंटेन भी था, यानी फाउंटेन मीन्स क्या होता है, फव्वारा, तो वो भी था।
Then Didi says, yes, there were many big tanks and fountains here. They used to be full with of water. तो फाउंटेन्स भी था प्लस टैंक्स भी था जिसमें पानी रहता था. पानी क्यों रहता था? बिकॉज ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, तो पानी की जो कमी है वो लोगों को ना हो, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स बने हुए थे, फाउंटेन्स बने हुए थे और उनमें पानी हमेशा भरा रहता था. उन लोगों ने ऐसे सिस्टम बना के रखा था कि पानी उसमें हमेशा भरा रहता था. रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम था. तो यहाँ ये देखो ये क्या कह रहे हैं, वाओ व्हाट इंजीनियरिंग. थिंक इवन टुडे व्हेन engineers design houses, sometimes there is dampness in the walls, and here so long ago there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? अभी भी आप देखोगे ना कि जैसे हमारे ही घरों में जब ज़्यादा बारिश होने लगती है, ऊपर छत के ऊपर पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं पेड़ के, तो ये दीवारों से सीलन आने लग जाती है. मीन्स हमारे दीवार जो है वो भीगने लग जाते हैं. ओके, सब घर में तो ऐसा नहीं होता है. आजकल तो बहुत सारे इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान्स भी आने लग गए हैं, बट होता है, मतलब काफ़ी घरों में होता है. लेकिन उस ज़माने में जब टेरेस पे उन्होंने फाउंटेन लगाया, दैट मीन्स कि पूरे सब जगह पानी पानी आता रहता, टैंक्स लगे हुए हैं बड़े बड़े पानी के, पर ऐसा नहीं आता था. तो उन्होंने उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा था, बना के रखा था कि पानी कोई भी वेस्ट नहीं होता था, ना ही दीवारों को गीला करता था, बट वो प्रॉपरली जहाँ उनको ज़रूरत होता था पानी भेजने का वहीं पे पानी जाता था. तो सोचो कितने इंटेलिजेंट थे हमारे पूर्वज जो थे. और प्लस उतने साल पहले जो लोग रहते थे उन लोग इतने ऊंची जगह पे इस पानी को, अभी तो चलो ठीक है हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, उसके थ्रू हम ले जा सकते हैं पानी को, पाइप्स हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे घर में भी पानी आता है, पम्प्स होते हैं. बट उस ज़माने में वो लोग कैसे करते थे, दैट इज़ द थिंग ऑफ अमेजमेंट, दैट इज़ द थिंग टू वॉन्डर. ये आपको नक्काशी दिख रही है, देखो साइड में एक दीवार दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है. So these are called carvings. Okay, where is east west? Now यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका दिया हुआ है कि अगर आपको डायरेक्शंस ना पता हो, जनरली हम मैप जब देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जब हमें नहीं पता हो कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, तो सबसे इजी तरीका क्या होता है कि जब हम सनराइज़ होता है ना, सूरज जब उगता है, तो सूरज जो उगता है वो किस डायरेक्शन में उगता है, ईस्ट की तरफ उगता है. तो जब हम उसको फेस करते हैं तो हम ईस्ट को फेस कर रहे हैं, सूरज उग रहा है, तो हमारे बैक में क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ वेस्ट. ओके, फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा नॉर्थ एंड हमारे राइट हैंड साइड में साउथ. तो ये एक बहुत इजी तरीका है डायरेक्शन पता करने का राइजिंग सन से, वो यहाँ दिया हुआ है. ओके, नाउ सी दिस इज़ द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट. सम लेट्स डू द रीडिंग हियर. मोती महल है, मोती दरवाज़ा रोड, नया किला, बाग नया किला, etc. माशा बुर्ज, धान का कोटा. एंड द सिम्बल्स आर ऑल्सो दे कि कौन सा सिंबल का मतलब क्या है. स्टेयर्स का देखो, स्टेयर्स जैसा बना हुआ है. ये जो ब्लैक ब्लैक सा है ये क्या है, जहाँ नाम नहीं लिखे हैं मैप में, बट यहाँ दिया हुआ है कि वो जो ब्लैक ब्लैक सा है बिल्डिंग जैसा, दैट इज़ स्टोर फॉर गन और गन पाउडर. जो सर्कल है कुआं जैसा, दैट इज़ बाउली, जो स्टेप वेल आपने पढ़ा था ना चैप्टर में, वाटर वाले लेसन में. देन जहाँ पेड़ पेड़ है दैट इज़ बाग और गार्डन. देन पैलेस इज़ देयर. रेड रेड जो लाइन्स है मीन्स वो रोड है, ऐसा जो बना हुआ है ब्लैक कलर का पॉइंटेड सा, दैट इज़ दरवाज़ा. ओके, एंड ये जो स्क्वायर का जैसे बना है ब्लू टाइप का वो हॉज है. सो दिस इज़ द वे ऑफ रीडिंग द मैप. ये आप देख सकते हो कितना बड़ा शहर पूरा अंदर में बसा हुआ था. सो दिस मच अप टिल नाउ, बाय बाय.